देखो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दो भुजाओं के माप का अंतर 6 है, मतलब कर्ण और इस लंब के माप का अंतर 6 रहा होगा। तो पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हेल्प से। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है मैंने कि दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है 3, 4, 5 और 5, 12, 13, इसमें 12 या 12 से कम नजर आता है। तो भाई 5, 12, 13 वाला अगर 12 देखोगे तो इस बाकी दोनों भुजाओं के अंतर जो है 13 घटाओ 5 मतलब कि 8 दिखने लगेगा। तो ये तो होगा नहीं। अब 3, 4, 5 जो है इसको हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन सकता है 6, 8, 10। उसके अलावा बन सकता है 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब इसमें एक भुजा 12 दिख रहा है और 15 और 9 का अंतर 6 भी दिख रहा है, तो जरूर भुजा 9, 12, 15 होनी चाहिए। और इनका जोड़ अगर देखोगे तो 15, 12, 27 और 9, 36 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखो इसको बिल्कुल नया और एकदम आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें ये दो भुजाएं बराबर होती है और बीच में कोण 90 होता है। तो आप समानांतर रेखा खींच के इस त्रिभुज को एक वर्ग में बदल सकते हैं और वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होना चाहिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ कर्ण का माप 8 दिया हुआ है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला भुजा का वर्ग तो आप लोग सबको पता है, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी याद रखो कि 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण दोनों बराबर होते हैं तो 8 गुना 8 और गुना 1/2 हो गया। अब ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। इससे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एक बार और आधा कर देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग का आधा है त्रिभुज। 2 दूना 4 से 8 कट गया 2 बार में और 8 दूना 16, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो एक समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो भाई देखो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो कि जब भी किसी वृत्त के भीतर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो इस त्रिभुज का कर्ण जो होता है वो वृत्त के व्यास का काम करता है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये कॉन्सेप्ट पता होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर वृत्त का जो व्यास है, मतलब त्रिज्या का दुगना 2r, वो इसका कर्ण होगा, हाइपोटेनस के बराबर होगा। तो भाई कर्ण कितना निकलेगा, तो 7 और 24 अगर दो भुजाएं हो तो तीसरा कर्ण जो है वो 25 होता है, क्योंकि 7, 24, 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये आप लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट के वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 2r का मान हो गया 25, कर्ण का मान 25 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका भुजा का लंबाई पूछा जा रहा है। तो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। 49√3 ये जो क्षेत्रफल है ये जरूर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो √3 से √3 कट जाएगा और इस भुजा स्क्वायर का मान 49 गुना 4 नजर आएगा और भुजा का मान निकालना चाहोगे तो ये रूट अंडर में 49 गुना 4 हो जाएगा। अब देखो गुना करने से फायदा है नहीं, 49 का रूट होता है 7, 4 का रूट होता है 2, मतलब भुजा हो जाएगा 7 दूना 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।